वही 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन, मर्जी के मालिक है। फ़ोन करते हैं बस, हाँ आज रवाना हो रही है, कल रवाना हो रही है, परसों रवाना हो रही है, और ऐसे ही करते रहते हैं। इनके यहाँ जो मैनेजर है उनसे आपने बात? नहीं, आदमी तो सब वेल ओके है, बस जवाब सही देते हैं। ये नहीं है कि उल्टा सीधा बोलते हैं, वो कोई बात नहीं है। बाकी हमारे को परेशानी होती है, जो महीने 1 महीने से 25 दिन से आनी चाहिए, वो 45 दिन, 50 दिन, यानी कभी कभी 1.5 महीना हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आपका नाम? घनश्याम सेवक। फ्लेम गैस का उपभोक्ता हूँ। हमारी समस्या ये है कि हम फ़ोन पे जब भी बुक कराते हैं, फ़ोन कई बार तो उठाते ही नहीं, घंटे घंटे, और उठा लेते हैं तो कह देते हैं कि भाई बुक हो गया। जब कन्फर्म करने आते हैं कहते हैं आपका तो बुक ही नहीं है, और कहते हैं आज ही बुक हुआ है। तो वो बुकिंग 1 महीने पहले फ़ोन किया, वो रद्द हो गई। आज से आपकी बुकिंग चालू हुई तो हमारी बुकिंग कहाँ जाएगी? 3 महीने पे चली गई। ये गलती किसकी है? या तो बुक करके इनको नंबर देना चाहिए कि आपकी बुकिंग नंबर ये है, ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। तो क्या टंकी ले जा रहे हैं, खाने में बैठे हैं, रोटी का प्रोग्राम 40 दिन बाद आई। नहीं, कोई कारण बता रहे कि किस कारण से 40 दिन बाद कह रहे हैं कि बुक कराई हुई 40 दिन बाद आना, कभी टंकी है नहीं। तो आपने इनके अधिकारी से बात की या नहीं की? हाँ बात की, तभी कह रहे हैं कि 40 दिन बाद आना, उससे पहले आने से कोई फ़ायदा नहीं है। एजेंसियों पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि उनके गैस एजेंसी में जो कार्य फ्रंट ऑफिस का स्टाफ है उनके एटीट्यूड को देखकर लगातार नहीं, हमारे एजेंसी की कोई ऐसी शिकायत नहीं है। और दूसरी एजेंसी के बारे में मैं पूरा विस्तार से बता नहीं सकता हूँ। अगर मेरी एजेंसी में कोई भी कर्मचारी किसी से अभद्र व्यवहार नहीं करता है, सब कंज्यूमर उनके व्यवहार से खुश। दूसरी शिकायत जो उपभोक्ताओं की है कि जो आपकी टेलीफोनिक बुकिंग व्यवस्था है उसमें कंज्यूमर है वो लगातार फोन करते रहते हैं, और फ्रंट ऑफिस में एक्चुअली में सबकी टेलीफोन से ही बुकिंग होती है। कुछ टाइम में ऐसा होता है कि टेलीफोन एजेंसी पे मतलब क्या है, किसी से बात हो रही है तो उसको ये लग रहा है कस्टमर को एक ही टाइम में अगर 3 आदमी 4 आदमी एक ही नंबर मिलाए तो एक ही जो लग गया उससे ही बात होती है। उसके बाद में वेटिंग कॉल रहता है, वो उसके बाद में उससे बात हो जाती है। उस टाइम में कोई अगर कह दे कि ऊपर के भान रख दे कि मैंने फ़ोन किया नहीं लग रहा है तो बात दूसरी है। अन्यथा हर एक की जो टोटल बुकिंग होती है वो 90% बुकिंग है वो मतलब क्या है कि टेलीफोन से ही होती है। एक तो मेन चीज़ अवधारणा भी उपभोक्ताओं में नहीं है, वो ये है कि जब भीषण गर्मी के दौरान भी अगर 30 से 40 दिन के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है नहीं, तो सर्दी में गलत, एकदम गलत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हर उपभोक्ता को महीने में सिलेंडर मिल रहा है। बुकिंग के 21 दिन के बाद में आपके घर के सप्लाई के 21 दिन बाद आप बराबर बुकिंग कराते जाइए, 8-9 दिन में एक के घर सिलेंडर पहुँच रहा है। एक जो उपभोक्ताओं की ये हो कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि बाज़ारों घरले से ऐसे नहीं। बाज़ारों में हमारे एजेंसी का कोई भी कर्मचारी या होकर अगर आपको ये वो नहीं होता है, उसमें तो उन्हीं के पास में कोई डोमेस्टिक कनेक्शन है, उसी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे घर से आपने कोई आदमी व्यवसाय कर रहा है, उसने अपने कर्मचारी के नाम से या उसके जो लीगल जो प्रोसेस है उस हिसाब से कनेक्शन दिया है, और उसका वो क्या उपयोग कर रहा है इसका हमको पूरा 24 घंटे तो हम बात नहीं। इस चीज़ को आप मानते हैं कि घरेलू गैस जो सिलेंडर है उनका व्यावसायिक उपयोग होता है? कुछ जगह होता है। इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको तो प्रशासन और गैस एजेंसियाँ सब मिलकर एक टीम बनाए और बाज़ार में रोज़ घूमें, और जिसके पास हो तो उसका सिलेंडर जब्त करती है। अब तक जो रसद विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई जिस दिन होती है उस टाइम में थोड़ी कमी आ जाती है, और उस दिन व्यावसायिक सिलेंडर की बिक्री ज़्यादा हो जाती है। नहीं, स्थायी समाधान कोई है या नहीं? स्थायी समाधान तो एक कमेटी बने सरकार की और गैस एजेंसियों की मिलकर, और वो कमेटी बराबर बाज़ार में पहुँच करती है
कहीं पे भी डोमेस्टिक सिलेंडर हो तो तुरंत उसको उपलब्ध करें। एजेंसी के अंतर्गत जो आपकी गैस उपभोक्ता हैं उनके ये प्राथमिक प्रमुख रूप से ये शिकायतें हैं कि जब वो टेलीफोनिक या तो टेलीफोन आपके यहाँ से कोई उठाते हैं और अगर उन्होंने उठा करके बुक कर लिए हैं तो टेलीफोन के द्वारा जो उनकी बुकिंग की गई है वो यहाँ मान्य नहीं करते। टेलीफोन वाले तो देखो मान्य होती है और इसके लिए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 24 घंटा बुकिंग का भी प्रावधान कर रखा है। सबको हमने पैम्पलेट भी बांटे हैं। जैसे कई बार तो क्या होता है, जैसे रॉन्ग नंबर लग गए तब भी वो ये देखता है कि भाई हमने तो वहाँ कर दिया फ़ोन और यहाँ हुआ नहीं है। कई आके जैसे हम बताते भी है कि जिनके यहाँ पे फ़ोन वो बजते हैं वो कह देते हैं हाँ साहब हमने बुक कर दिया, हालांकि उनको हम समझाते हैं इस तरह की बात आप मत किया करो, आप कह दो रॉन्ग नंबर है। तो कई कहते हैं साहब लोग मानते ही नहीं है, क्या करें। तो ये रॉन्ग नंबर वाली ज़रूर है दिक्कत, इस कारण से ही है। लेकिन फ़ोन यहाँ आने के बाद में तो निश्चित रूप से बुकिंग। अभी हमने आपकी जो एजेंसी है उनके कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत की, उन्होंने ये बताया था कि वो आपके काफ़ी वर्षों से यहाँ कस्टमर है और उनको ये नहीं हो सकता है कि उनको टेलीफोन नंबर याद नहीं है या आपका स्टाफ उनको नहीं जानता। नहीं, टेलीफोन नंबर इस बात को आप कैसे मान सकते हैं क्या कि उन्होंने गलत नंबर पर फ़ोन किया? हाँ नहीं, रॉन्ग नंबर लग जाता है, रॉन्ग नंबर लगते हैं कई बार। हर माह जब उनकी बुकिंग हो रही है अगर वो शिकायत कर रहे हैं कि उनकी बुकिंग, उन्होंने कहा कि हाँ आपकी बुकिंग हो गई है, उनके लिए नहीं, उसके बाद में अगर वो यहाँ आके ये कह रहा है कि उसकी बुकिंग नहीं है तो आप अपने स्टाफ को हरी झंडी दे दें। स्टाफ को तो वैसे मैं कहता रहता हूँ कि आप कम से कम बराबर फ़ोन उठाओ और ये उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 24 घंटे की बुकिंग की सुविधा भी है। जो टोमो गैस की है, देखो आपको बताऊँ मैं, सबको ये पैम्पलेट भी बराबर बांटते हैं। ये क्या है कि 24 घंटा बुकिंग की सुविधा है, ये 24 घंटा बुकिंग की सुविधा है। हर कस्टमर को कहते हैं भैया आपको कोई तरह की प्रॉब्लम हो रही है या जैसे उठाने में कोई दिक्कत आपको लग रही है तो ये 24 घंटा बुकिंग वाली सुविधा से करो आप। नहीं, 24 घंटे की जो बुकिंग व्यवस्था है ये निसंदेह उपभोक्ताओं के हित में है, लेकिन उनकी है कि जब वो खुद फ़ोन कर रहे हैं और आपके यहाँ से अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या जो उन्होंने फ़ोन पर बुकिंग करवा दी है, ऐसा लग रहा है, मैं उसको देख भी रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो फ़ोन तो उठाने की बराबर हम ट्राई कर रहे हैं, बराबर यहाँ से उठ के बार बार मैं जाके उधर देखता भी हूँ कि भाई फ़ोन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अब ये है कि बुकिंग के फ़ोन सारे उधर हैं, लेकिन वो जांच पूरी कर रहे हैं हम। दूसरी उनकी जो शिकायत ये है कि उनको करीब 45 से 50 दिनों के बाद में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा, इसका आप कारण क्या मानो? वो तो प्रॉपर सप्लाई जो आएगी उसके अनुसार जो डेट वाइज भेज रहे हैं हम तो। नहीं, आप कितने दिनों की आपकी पेंडिंग चल रही है बुकिंग? अभी आप देख लो कि 2 जून तक की सप्लाई गई है आज की तारीख में, और जैसे सप्लाई बराबर आएगी उसके अनुसार बराबर बेचते रहेंगे। तो उपभोक्ता का ये कहना सही है कि 28 और 21 लगभग 50 दिन के बाद में उनको सप्लाई करीब 27-28 दिन हो गए। देखिए, आम उपभोक्ता शिकायत तो करते रहते हैं, लेकिन मैं जब भी कभी बात करता हूँ या मेरे पास कोई शिकायत होती है तो मैं उसे एक ही बात कहता हूँ कि आप लिखित में शिकायत दीजिए तब उससे आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि उपभोक्ता खुद सजग नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन कभी भी शिकायतें आती नहीं है। जब हमारे पास शिकायतें नहीं आएगी तो हम उसका निराकरण नहीं कर पा सकते हैं। उपभोक्ताओं तो चाहिए कि वो संबंधित अधिकारियों से, जैसे हमारे भंडार के अंदर GM बैठता है या मान लो मैं चेयरमैन के पद पर हूँ तो मुझे आगे शिकायत है तो उसका विस्तार निश्चित रूप से होता है। और जहाँ तक बिहेव की बात है तो उपभोक्ता भी अपने गैस के लिए इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, कभी भी उनके बीच में बातचीत हो जाती है, लेकिन हम फिर भी ज़्यादातर अपने जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर चौकस रहते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई रहते हैं। एक शिकायत उपभोक्ता की है कि टेलीफोनिक जो बुकिंग करवाई जा रही है उसमें वो टेलीफोनिक है वो उठाती नहीं। जहाँ तक मैंने देखा है, स्वयं भी मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी ये जो हमारे कर्मचारी वर्ग होते हैं जो बात में लग जाते हैं या मान लो कभी कोई कॉल इधर हो जाता है, ये कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि हमारे पास 30,000 से ज़्यादा उपभोक्ता हैं और प्रत्येक घर अगर एक व्यक्ति देखे तो एक उपभोक्ताओं के लिए 1,000 बुकिंग करनी, अगर एक बुकिंग के लिए कम से कम 1 मिनट का समय रहता है तो इतना संभव नहीं हो पाता है कि सारों की बुकिंग जो है उसको उनको अटेंड कर सकें। उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि हमने उनको email नंबर, SMS नंबर भी दे रखे हैं ताकि वो अपने घर बैठे ही बुकिंग करा सकते हैं और उसके बाद नंबर भी आ जाते हैं कि हमारा बुकिंग नंबर ये है। तो उपभोक्ताओं को खुद को चाहिए कि वो email, SMS के माध्यम से भी अपनी जो विपल है उसको बुकिंग करें।
क्या नाम से है? हाँ सर, बुक है आपका, घर आ जाएगा ये? घर आ जाएगा आपका? बुकिंग है, घर पे आ जाएगा आपका? नहीं, बुक ये बताओ कब मिलेगा? 60 दिन क्या घर में खाना वाना नहीं बनता। 21 दिन पहले बुक कराई थी, 2 महीने हो जाते हैं, तो कोई मतलब भी नहीं है। थोड़ा बहुत ये भी नहीं सोचते भाई खाना वाना किससे बनाएंगे, ये तो बस अपनी बात चलाते हैं। और गैस बुक कराने हो तो कहते हैं टंकी नहीं है, कभी कहते हैं आई नहीं है, 3 बजे आएगी। ये क्या मतलब हुआ भाई? गैस तो चाहिए कम से कम थोड़ा बहुत तो, अब वो नहीं मिलेगा फिर हमें कैसे कॉल पड़ेगी? जो बुक कराने के बाद भी समय पर उपलब्ध नहीं होती है गैस, और 1-2 बार फ़ोन भी करना पड़ता है और आना भी पड़ता है। उनका प्राय लेट ही आता है। जब हम उनको बुक करवाते हैं तो कहते हैं 10 दिन से आ जाएगा, फिर 1-1 महीने से आएगा, फिर 3-4 बार चक्कर काटते हैं, फिर जाके ये लोग। गैस एजेंसियों के खिलाफ में एक आम उपभोक्ता की शिकायत है कि इनका जो यहाँ फ्रंट ऑफिस में स्टाफ कार्यरत है उनका बिहेव अच्छा नहीं है। बिहेव अच्छा नहीं है, गुस्सा भी कर देते हैं, खड़े भी रखते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। बुकिंग के बारे में बता रहा हूँ ना कि ये लोग पूछते रहते हैं, हम आते हैं इनको कि बुक कीजिए, लेकिन ये टाइम लगाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं पूरा ना। इसमें मेरा ये समर्थन नहीं है आपकी तरफ, क्योंकि जहाँ तक उपभोक्ताओं की सेवा का सवाल है, हम लोग बैठे इसीलिए हैं कि उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा दे सकें। और जहाँ तक ये उपभोक्ता अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं, कुछ उपभोक्ता खुद लापरवाह हो जाते हैं और अपनी बुकिंग है वो 21 दिन के अंतराल करवा नहीं पाते, फिर उस कारण से उनको प्रॉब्लम है। नहीं, अनेकों बार जो गैस एजेंसियों में जो फ्रंट ऑफिस में जो अशोभनीय जो गतिविधियाँ हो रही है, उसका रीज़न आप इसकी नहीं, हमारे ऑफिस में ऐसी कुछ भी अशोभनीय घटना नहीं है। कस्टमर पहले है, जो भी कस्टमर यदि कोई बात कहता है उसकी बात को सुना जाता है और उसका जहाँ तक होता है सही प्रकार से उसकी समस्या को समझ के समाधान भी किया जाता है। एक उपभोक्ताओं की आम शिकायत ये है कि टेलीफोनिक जो बुकिंग की जाती है आपके द्वारा, फ़ोन करने के बाद में भी अनेकों बार फ़ोन करने के बाद में भी फ़ोन नहीं उठाएगा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली कंज्यूमर पॉपुलेशन 15,000 है और उसके लिए हमने अलग से एक ऑपरेटर नियुक्त कर रखा है जिसका काम ही सिर्फ फ़ोन उठाना है और वो फ़ोन से ही बुकिंग करेगा। फ्यूचर अभी कंपनी ने इसकी एक नई दिशा सोची है जिसमें ऑनलाइन SMS के थ्रू अपनी बुकिंग करवा देगा और सारे अपग्रेड हो जाएंगे। उसके बाद में इस तरह की समस्या रहेगी भी नहीं। गैस एजेंसियों में जो फ्रंट ऑफिस में स्टाफ रहता है उनका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। ऐसी शिकायत हमारे पास प्राप्त होने गई, फिर भी हम गैस एजेंसी हैं उनको आह्वान करेंगे और उनके जो सेल्स ऑफिसर्स हैं उनको भी हम निर्देश जारी करेंगे कि जो वहाँ पर काउंटर पे सभ्य व्यक्तियों को, प्रशिक्षित व्यक्तियों को बिठाएं और उनको ट्रेनिंग दें, जिससे फिर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं। एक दूसरी शिकायत उनकी है कि जब वो बुकिंग के लिए टेलीफोनिक व्यवस्था कर रखी है, जब वो टेलीफोन करते हैं तो घंटों घंटे उनके फ़ोन नहीं उठते। सामान्यतः ऐसी शिकायत तो नहीं है। ये शिकायत आती है कि भाई अंगेज है, कई बार अंगेज की शिकायत आती है। इसके अतिरिक्त हमने लोगों के हेल्पलाइन के लिए जिला रसद कार्यालय में एक व्यक्ति को कर रखा है और उसको 2 लाइन टेलीफोन नंबर दे रखे हैं और उसके हम बार बार अखबार में भी टेलीफोन नंबर्स को प्रसारित करते हैं जिससे लोगों को जानकारी है और उस हेल्पलाइन पे लोगों की काफ़ी शिकायतें भी आती है और उसके निराकरण भी करते हैं। एक जो घरेलू गैस सिलेंडरों का जो व्यावसायिक उपयोग होता है वो धड़ल्ले से होता है, उसके लिए हम समय समय पर छापामारी की कार्रवाई करते हैं। आज भी हमने टीमें भेजी हुई है, कार्रवाई की जाती है। ये ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए स्थायी रूप से कोई ऐसी व्यवस्था आपके विभाग की तरफ से क्यों नहीं होती? नहीं, स्थायी रूप से हम समय समय पर चेक करते हैं। नहीं, अब तक जो जाँच आई है उसमें गैस एजेंसी वाले जिम्मेवार हैं कि गाड़ा मालिक जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है, अब तक वो चीज़ सामने नहीं आई। ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आ रही, कोई ब्रेक्स हो रही है, फिर भी जो शिकायत आती है उसमें जो एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई। और गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए रसद विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जाता है? समय समय पर हम मीटिंग्स लेके उनको निर्देश जारी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करें। नहीं, अब जब भीषण गर्मी का माहौल है उस समय भी क्या है कि आम उपभोक्ताओं को 40 से 45 मिनट तक गैस सिलेंडर नहीं मिलता, तो सर्दी में तो ये स्थिति और भी ज़्यादा विकट होने की स्थिति नहीं, वर्तमान में ऐसा तो नहीं है। हाँ, करीब 15 दिन पहले भारत गैस एजेंसी में ऐसी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी छोटा होता है, सप्लाई ठीक है।
यदि फ्रंट ऑफिसर से आप मिलने जाते हो तो वो मिलते भी नहीं है, और उनका जो स्टाफ है वो एक तो बदतमीजी से बात करता है। कितनी गर्मी पड़ रही है, इसमें एक आम उपभोक्ता अपने घर से किराया लगा के जाता है, जबकि सिलेंडर की डिलीवरी भी उसे टाइम पे नहीं मिलती है। यदि वो सिलेंडर लेने के लिए वहाँ पे जाता है तो मिनिमम 50-60 रुपये टैक्सी के खर्च करके जाता है। उसके बावजूद भी वहाँ पर उसे संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, और ये वहाँ पर पानी की पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होती, और उसे जिस तरह से किसी एक मतलब आप बहुत बेकार व्यक्ति है उसे आप लताड़ते हो, उस तरह से उसे लताड़ का सामना करना पड़ता है। एक दूसरी आम उपभोक्ता की ऐसी कहते हैं कि टेलीफोनिक जब बुकिंग हम करवाते हैं तो जो फ्रंट ऑफिस में कार्यरत स्टाफ है वो टेलीफोन नहीं उठाता। हाँ, वो ये तो शिकायत हमें आम उपभोक्ताओं से मिलती रहती है कि वहाँ पर फ़ोन बजता रहता है, या तो फ़ोन बजता रहता है या फ़ोन एंगेज मिलता है, बिजी मिलता है। उसके बावजूद भी यदि कभी फ़ोन मिल भी जाता है तो वो ये कह देते हैं कि हमारी आपकी बुकिंग हो चुकी है, और अधिकतर तो फ़ोन उठता ही नहीं है। और इसके बाद इसलिए हमने DSO साहब से भी बात की थी, तो DSO साहब का ये कहना था कि नहीं, फ़ोन तो उठाया जाता है, और हमने SMS से भी बुकिंग की सेवा उपलब्ध करवा रखी है। जबकि SMS से यदि कोई उपभोक्ता बुक करवाता है गैस तो उसका वहाँ से उन्हें रिप्लाई भी नहीं मिलता है, और उसका समय पर सिलेंडर भी नहीं आता है। एक उपभोक्ताओं की शिकायत है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से उनको नियमित सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप किसी भी रात को किसी या ढाबे पर या किसी बड़े होटल पे चले जाइए, आपको वहाँ पर वो सिलेंडर वहाँ पर एजेंसियों के थ्रू वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं, और हर रोज़ जिनकी एजेंसी वालों तक पहुँच होती है वो 20, 25, 30 सिलेंडर कितना भी वो ले सकता है। और जो आम उपभोक्ता है उसको 50 दिन, 55 दिन, 45 दिन ये बैकलॉग चल रहा है। जबकि ऊपर से एजेंसियों की जो कंपनियां हैं वो ये कहती है कि हमारे पास से डिलीवरी जितनी एजेंसियां मांग रही है उतने हम हर रोज़ सप्लाई सिलेंडर की कर रहे हैं। जबकि एजेंसी वाले ये तर्क देते हैं समय पे सिलेंडर ना मिलने का कि हमारे पास ऊपर से सिलेंडर कम आ रहे हैं। तो इसका ये एक है कि आप या तो ढाबे वाले को सिलेंडर बेच रहे हो, या जो ब्लैक में सिलेंडर हो रहे हैं। आपके कई जगह है, एक हमारे मैं बताती हूँ चोपड़ा कटरा है, गोरसा भवन है, इनके आसपास के इलाके में आप चले जाइए, आपको जितना ब्लैक में आप पैसा दे देंगे उतना वो सिलेंडर आपको दे देंगे। एक जो मुख्य रूप से बात आ रही है कि जो ये गैस सिलेंडरों की जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए मैं प्रशासन को दोषी मानती हूँ। यदि उनका एजेंसियों पे एक अंकुश रहेगा तो वो एजेंसियां हमारा अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी, और एजेंसियां वो जब प्रशासन का कोई उन पर अंकुश नहीं है तो एजेंसियां अपनी मनमानी कर रही है। जिला रसद अधिकारी का ये कहना है कि सब कुछ व्यवस्थाएं अच्छी है। नहीं, मैं नहीं मानती कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी, क्योंकि यदि व्यवस्था अच्छी होती तो आम उपभोक्ता को गर्मी के सीज़न में भी, सर्दियों की बात तो आप छोड़िए, गर्मियों के सीज़न में भी 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन ये बैकलॉग नहीं मिलता। एजेंसी में कोई समस्या नहीं है। हमारे SMS सुविधा है, टेलीफोन की हमारी कोई भी एक भी शिकायत आज तक कलेक्टर और DSO ऑफिस में नहीं गई है। दूसरी शिकायत उनकी ये है कि फ्रंट ऑफिस में जो कार्यरत स्टाफ है वो उनका बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमारी एजेंसी के DSO ऑफिस में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें हर एजेंसी की शिकायत होती है। इस एजेंसी की इतनी शिकायतें टेलीफोन ना उठाना या उनके व्यवहार के बारे में। हमारी आज 1 साल कुछ महीने हो गए एजेंसी को, हमारी वहाँ पर एक भी शिकायत आज तक दर्ज नहीं की, जबकि मैं आप खुद यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठ के अटेंड करता हूँ। हाँ?